हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवालिक शिक्षा संकल्प। वर्ल्ड जीके की सीरीज को आगे चलाते हुए आज हम 12th वीडियो उस सीरीज का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्विस्टर क्या है? तो ट्विस्टर अमेरिकी चक्रवात का नाम है। अमेरिका का एक चक्रवात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है। देखिए, बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, तो इसकी स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को पेरिस में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो जो ये संस्था है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जो शीर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। और विश्व के 193 देश अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में आपके 15 सदस्य होते हैं। देखिए, बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, तो भारत इसका एक अस्थायी सदस्य है। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 जो स्थायी सदस्य इसके हैं, 5 स्थायी सदस्य जो हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, वो ये हैं आपके पास, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और जो भारत है वो इसका अस्थायी सदस्य है। अब देखिए, मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। और गौरतलब है कि इन जो स्थायी देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। देखिए, जो 5 सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनके पास वीटो का अधिकार होता है। तो ये वीटो पावर क्या होती है? जो इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। इन इसका जो वीटो जो पावर होती है, वीटो पावर का मतलब होता है ये किसी अधिकार को, किसी बात को ना मानने का जो अधिकार है इनके पास है। यदि सुरक्षा परिषद किसी बात को लेकर के कोई निर्णय लेती है, तो इनके पास वो अधिकार होता है कि उस बात को ना मानने का अधिकार होता है, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं। और यदि हम इसके गठन की बात करें, सुरक्षा परिषद के जो गठन है, इसका जो गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक प्रधान न्यायिक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। और अप्रैल 1946 ईस्वी में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड में है। इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश और फ्रेंच है। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और देखिए, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं ये। इसकी गणपूर्ति संख्या, कोरम यानी जिसको कोरम पूरा करना बोलते हैं,
तो आईसीजे में जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने वाले के लिए प्रत्याशी को जो है महासभा और सुरक्षा परिषद जो है दोनों में बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए ये निकल करके आती है, एक ही देश के दो न्यायाधीश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं हो सकते हैं। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, जो पहले भारतीय न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। अ, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है क्योंकि इसमें ये बर्फ से जो है ढका रहता है, बर्फ से, तो इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुद्वीप किस से संबंधित है? तो ये रेगिस्तान से संबंधित है जो मरुद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का जो देश है वो ब्रिटेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? तो ये दांते ने लिखा था। देखिए बात करें द डिवाइन कॉमेडी की, द डिवाइन कॉमेडी इटालियन फिलोसफर जो है आपके दांते एलिगियरी, तो इन्होंने इसको लिखना स्टार्ट करा था आपका 1308 ईस्वी के आसपास, और इन्होंने इसको कंप्लीट किया था 1321 ईस्वी के आसपास इसको कंप्लीट किया था। और ये जो पोएम है, देखिए द पोएम डिस्कस द स्टेट ऑफ द सोल, तो ये स्टेट ऑफ द सोल आफ्टर द डेथ एंड प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ डिवाइन जस्टिस meted out as due punishment of reward। तो ये इनकी पोएम है एंड डिस्क्राइब्स दांतेज ट्रेवल्स थ्रू हेल। तो ये पोएम है इनके द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है इटालियन फिलोसफर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंडा जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पास है डिवाइन कॉमेडी, उससे ही रिलेटेड है। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य दांते ने किस भाषा में लिखा था? तो जो वो महाकाव्य है वो टस्कन भाषा में लिखा गया था। फिलोसफर इटालियन है और टस्कन भाषा में इन्होंने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केजीबी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो केबीजी आपकी रूस की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को माना जाता है आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक। तो ये जो आपके निकोलस मैकियावेली थे, निकोलस मैकियावेली वाज बोर्न 16th century फ्लोरेंटाइन फिलोसफर नॉन एज प्राइमरली फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। तो ये अपने जो राजनीतिक आइडियाज़ थे इनके, उसके लिए जाने जाते थे। तो उनके जो दो फेमस फिलोसफिकल बुक्स इनकी आई है, जो कि इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी, द प्रिंस और एक दूसरी है डिस्कोर्स ऑन लिबी। तो ये पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद। इनका जो जन्म है 3 मई 1469 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 21 जून 1527 ईस्वी में हुआ था इनका देहांत। और देखिए ये क्या थे, इटालियन डिप्लोमेट थे, ऑथर थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, और हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेनेसां के पीरियड के दौरान रहे थे ये सब।
और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिटिकल थियरीज। तो पॉलिटिकल थियरीज के लिए इनको जाना जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था द प्रिंस, और एक इनकी दूसरी एक बुक हुई थी पब्लिश इनकी डेथ के बाद, रिटन अराउंड 1513 बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1532, 5 years आफ्टर हिज डेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होते हैं? तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे की संसद का जो नाम है वो क्या है? वो स्टोटिंग है। यहाँ की जो संसद है उसका नाम स्टोटिंग है, नॉर्वे की। नेक्स्ट देखते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो चिली में है आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस करा था, 15 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अभी अभी हमने डिस्कस करा था 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश, और डूबते सूर्य का ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मैकियावेली ने लिखी है, अभी अभी हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरना किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये ईरान की है। इरना जो समाचार एजेंसी है ये ईरान की है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।